हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डबल एक्सेल को सिंगल एक्सेल में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। देवाशीष शर्मा जी का कमेंट्स आया था कि सर डबल एक्सेल को सिंगल एक्सेल में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, उसका फॉर्मूला बताइए। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। साथ ही देवाशीष शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन किया है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और अगर कुछ कंफ्यूजन रह जाए तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा दोस्तों। सबसे हम लोग पहले जान लेते हैं कि किस तरीके से डबल एक्सियल डायल इंडिकेटर को सेट किया जाता है। इस तरीके से दो इक्विपमेंट रहता है दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि ये पंप दिख रहा है और ये मोटर दिख रहा होगा आप लोगों को ड्राइंग में। इस तरीके से कोई भी दो इक्विपमेंट हो सकते हैं जिसको आप लोगों को एक ही लाइन में करना है, उसी को अलाइनमेंट बोला जाता है। यहाँ पे देखिए दो एक्सियल डायल आपको दिख रहा होगा। ये वाला एक एक्सियल वन जिसको F1 लिखा हुआ है, फेस वन भी बोला जाता है और एक्सियल वन भी बोला जाता है। ठीक है, इसको आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है कि F1 लिखा हुआ है, F1 मतलब ये फेस डायल इंडिकेटर, और एक्सियल को भी सेम ही बोला जाता है। एक्सियल अलाइनमेंट भी बोला जाता है और फेस अलाइनमेंट भी बोला जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये वाला एक्सियल वन है और ये एक्सियल टू डायल है, और ये वाला रेडियल है। तो अभी हम लोग रेडियल को नहीं समझेंगे, नहीं तो ये वीडियो पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा। रेडियल का मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले डबल एक्सियल को जब सिंगल एक्सियल में कन्वर्ट करना है, आपको क्या करना है, चारों डायरेक्शन का रीडिंग को एक जगह नोट कर लेना है दोस्तों। कभी भी जब भी आप अलाइनमेंट करें उस समय आप लोगों को क्या करना है, एक डायरी और पेन जरूर रखना है अपने पास। जब तक आप डायरी में नोट नहीं कीजिएगा तो आप अलाइनमेंट सही तरीके से नहीं कर पाइएगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से एक स्टैंड आता है और एक्सियल में दो डायल इंडिकेटर लगता है और एक रेडियल में लगता है। ये लगने के बाद ये वाला साइड जो देख रहे हैं दोस्तों, ये कौन सा साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 क्लॉक, और ये वाला जो साइड है ये 6 क्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, F1 में 12 क्लॉक में जीरो सेट कर देना है। F1 में 12 क्लॉक में जीरो सेट कर देना है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। F2 में 6 क्लॉक में जीरो होगा। F2 क्या है, F2 6 क्लॉक की ओर है, तो ये 6 क्लॉक में इसका जीरो हो जाएगा सेट। इस तरीके से आपको दो कॉलम बना लेना है, एक्सियल वन और एक्सियल टू। आपको इस तरीके से दो कॉलम बना लेना है दोस्तों, एक एक्सियल वन और यहाँ पे ये एक्सियल टू। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे F1 और F2 लिखा हुआ तो कन्फ्यूजन हो सकता है। एक्सियल वन और एक्सियल टू इस तरीके से दो कॉलम बना लेना है। कॉलम बनाने के बाद यहाँ पे एक्सियल वन पे आपको जीरो सेट कर देना है। डायल इंडिकेटर में लोड डालने के बाद 5 mm का लोड डाल के, और बड़े वाले डायल इंडिकेटर में आपको जीरो सेट कर देना है। ये वाला मैं दिखा देता हूँ डायल इंडिकेटर में। ये एक डायल इंडिकेटर है दोस्तों। इस तरीके से स्मॉल डायल के अंदर 5 mm का लोड डाला जाता है। 5 mm का लोड डाला जाता है। लोड क्यों डाला जाता है, लोड डालने से प्लस और माइनस दोनों साइड का रीडिंग आपको बताएगा दोस्तों। लोड डालने के बाद इसको आप लोगों को जीरो सेट कर लेना है। इस तरीके से आपको इसको जीरो सेट कर लेना है। इस तरीके से आपको बड़े वाले डायल में जीरो सेट कर देना है एक्सियल वन को। सेम एक्सियल टू को भी यहाँ पे आप लोगों को 5 mm का लोड डालने के बाद, इस तरीके से 5 mm का लोड डालने के बाद, और ये बड़े वाले डायल को घुमाकर, और आपको इस तरीके से जीरो सेट कर देना है दोस्तों। इस तरीके से जीरो यहाँ पे सेट कर देना है। दोनों डायल इंडिकेटर इस तरीके से लगेगा, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, और दोनों में आप लोगों को 5 mm का लोड डालकर स्मॉल डायल में और बड़े वाले कांटे को जीरो में सेट कर देना है दोनों ही। अब ये जो देख रहे हैं एक्सियल वन, ये 12 क्लॉक में जीरो हो गया, और एक्सियल टू जो है ये 6 क्लॉक में जीरो हो गया दोस्तों। जीरो होने के बाद आपको धीरे धीरे घुमाना है। किधर घुमाना है, 3 क्लॉक की ओर घुमाना है। 3 क्लॉक किधर होगा, राइट साइड की ओर। आप अगर मोटर के बैक साइड से खड़ा होकर देखिएगा तो राइट साइड की ओर 3 क्लॉक होगा। 3 क्लॉक की ओर धीरे धीरे घुमाना है आप लोगों को। जरूरी नहीं है कि 3 क्लॉक की ओर घुमाइए, आप 9 क्लॉक की ओर से भी घुमा सकते हैं, बट 3 क्लॉक की ओर से घुमाइएगा तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। 3 क्लॉक की ओर घुमाइएगा। घुमाने के बाद जब 3 क्लॉक के पास एक्सियल वन आएगा, एक्सियल वन जब 3 क्लॉक के पास आएगा, उस समय एक्सियल टू क्या होगा, 9 क्लॉक के पास चल जाएगा, क्योंकि ये घूमेगा इस तरीके से। जब ये घूमेगा और एक्सियल वन 3 क्लॉक के पास आएगा, उस समय एक्सियल टू 9 क्लॉक के पास आएगा। जो रीडिंग आएगा उसको आप लोगों को लिख देना है। जैसे कि एक्सियल वन का क्या रीडिंग आया, -0.12, और ये एक्सियल जो टू है
ये क्या हो गया, ये 9 o'clock के पास आया, तो इसका जो रीडिंग आया उसको आपने लिख दिया। लिखने के बाद फिर से आपको दोबारा घुमाना है। जब आप दोबारा घुमाइएगा इसको धीरे धीरे 3 o'clock से 6 o'clock की ओर, उस समय क्या होगा दोस्तों, जो एक्सियल 1 है वो 6 o'clock के पास आ जाएगा। जो एक्सियल 1 है ये घूम के ऊपर से घूम के नीचे की ओर आ जाएगा और एक्सियल 2 ऊपर की ओर आ जाएगा। जब आप एक्सियल 1 का रीडिंग 6 o'clock में लिखिएगा, उस समय जो रीडिंग एक्सियल 2 में आएगा वो 12 o'clock में लिखाएगा, क्योंकि ये एक्सियल 2 घूमकर ऊपर आ जाएगा और एक्सियल 1 घूमकर नीचे आ जाता है दोस्तों। तो जो रीडिंग आएगा आपने इसको लिख दिया, एक्सियल 2 में जो रीडिंग आया और एक्सियल 1 में जो रीडिंग आया उसको लिख दिया आपने। फिर यहाँ 6 o'clock से जब आप घुमाकर इसको घुमाकर जब 9 o'clock की ओर लेकर जाइएगा, उस समय क्या होगा दोस्तों, ये वाला जो एक्सियल 1 है ये तो 9 o'clock में आएगा, बट एक्सियल 2 3 o'clock में आ जाएगा। ऑपोजिट एक्सियल 1 का ऑपोजिट एक्सियल 2 चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे एक एक्सियल 1 एक्सियल 2, जब भी आप इसको घुमाइएगा इसका ऑपोजिट में आपको एक्सियल 2 देखने को मिलेगा। जब हम लोग 9 o'clock का रीडिंग लिखेंगे उस समय एक्सियल 1 का 9 o'clock का लिखना है और एक्सियल 2 का 3 o'clock में वो रीडिंग लिखाएगा। इस तरीके से आप लोगों को 4 डायरेक्शन का रीडिंग मिल जाएगा, 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock और 9 o'clock। आपको रीडिंग मिल गया एक्सियल 1 और एक्सियल 2 का। अब हमारे पास है 2 रीडिंग, यहाँ पे एक्सियल 1 और एक्सियल 2। अब फॉर्मूले में कौन सा रीडिंग यूज करेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इसको क्लियर करने के लिए आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, डबल एक्सियल को सिंगल एक्सेल में कन्वर्ट करना है। ये रीडिंग आपने ले लिया, रेडियल को भी भूल जाइए, रेडियल का आप सिंपल सा ये घुमाते जाइएगा, रेडियल का जो रीडिंग आएगा उसको लिखते जाना है, रेडियल में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। बट यहाँ पे 2 एक्सियल का रीडिंग आपको मिला, 2 डायल इंडिकेटर लगा हुआ था, एक्सियल 1 एक्सियल 2। अब इसको आपको फाइनल कैसे करना है, फाइनल एक्सियल में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, इसका सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। आपको क्या करना है, जो एक्सियल 1 का रीडिंग है उसको कॉपी कर लेना है एक जगह पे, जैसे कि यहाँ पे एक्सियल 1 और एक्सियल 2 लिखा हुआ है। 1 को हम लोगों ने 12 o'clock में 0 किया था और एक्सियल 2 को हम लोगों ने 6 o'clock में 0 किया था। उसके बाद एक्सियल 1 का यहाँ पे क्या है, 3 o'clock में रीडिंग -0.12। तो आपको इस तरीके से लिख देना है -0.12, ठीक है। 6 o'clock में क्या रीडिंग है, -0.19, -0.19। 9 o'clock में क्या रीडिंग है, -0.1, -0.1। इस तरीके से एक्सेल 1 का रीडिंग आपने लिख दिया। एक्सेल 2 का जो रीडिंग आया था इसको भी लिख देते हैं। 6 o'clock के बाद 9 o'clock में क्या रीडिंग आया है, +0.1, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे +0.1। 12 o'clock में क्या रीडिंग है, +0.15, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग +0.15। यहाँ पे 3 o'clock में क्या रीडिंग है, +0.02, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग +0.02। इस तरीके से सबसे पहले आप लोगों को दोनों रीडिंग को लिख लेना है, एक्सियल 1 और एक्सियल 2 के रीडिंग को दोस्तों। अब हम लोग समझेंगे कि डबल एक्सियल के रीडिंग को सिंगल एक्सियल में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। इससे पहले आप लोगों को समझना है दोस्तों कि प्लस प्लस क्या होता है। यहाँ पे देखिए प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस और प्लस माइनस होता है। इसको आप लोगों को ब्रेन में फिट कर लेना है दोस्तों, इसको आप लोगों को याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। अगर ये आप भूल जाइएगा तो आप अलाइनमेंट भी नहीं कर पाइएगा और डबल एक्सियल को सिंगल एक्सियल में कन्वर्ट भी नहीं कर पाइएगा। आपको याद रखना है कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस और प्लस माइनस होता है, इसको याद रखना है। अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से डबल एक्सियल को सिंगल एक्सियल में कन्वर्ट करना है। ये 12 o'clock है, ये 3 o'clock है और ये 6 o'clock है और ये 9 o'clock है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को लिख लेना है। लिखने के बाद एक्सियल 1 का 12 o'clock में क्या रीडिंग आया था उसको देखना है। सबसे पहले यहाँ क्या था, 0 सेट किया था हम लोगों ने, तो यहाँ पे 0 कर देना है। जब एक्सियल 1 का 12 o'clock का रीडिंग देखना है उस समय एक्सियल 2 का ऑपोजिट का आपको रीडिंग देखना है। ऑपोजिट क्या होगा 12 o'clock का, 6 o'clock। तो आपको क्या करना है, 6 o'clock में भी क्या था, 0, तो 0 बराबर 0 क्या हो जाएगा, ये 0 रीडिंग है। 12 o'clock में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा रीडिंग। तो ये फाइनल रीडिंग में आपको 12 o'clock में क्या रीडिंग लिखना है, 0। क्लियर हो गया। अब 12 o'clock के बाद हम लोग 3 o'clock में देखेंगे। 3 o'clock में इसका एक्सियल 1 का क्या रीडिंग है, -0.12। आपको इस तरीके से लिख देना है -0.12। क्लियर है। -0.12 लिखने के बाद जब इसका हम लोग 3 o'clock देखेंगे उस समय इसका क्या देखना है आप लोगों को, इसका आप लोगों को देखना है दोस्तों 9 o'clock। जब एक्सियल 1 का 3 o'clock देखिएगा
उस समय एक्सीएल 2 का आपको 9 o'clock का रीडिंग लिखना है। तो आपको यहाँ क्या कर देना है, माइनस लिख कर और आपको इसका रीडिंग को लिख देना है। रीडिंग यहाँ पे क्या आया है, प्लस 0.1 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस रीडिंग को दोबारा यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, माइनस 0.12। अब यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, यहाँ पे चेक कर लीजिए, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो आपको यहाँ पे लिख देना है माइनस 0.1। अगर अभी आपको पता नहीं होता माइनस और प्लस क्या होता है तो इस जगह पे अभी आपको कन्फ्यूजन हो जाता। इसीलिए इसको याद रखना है कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है और माइनस प्लस क्या होता है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जब एक्सीएल 1 का 3 o'clock का रीडिंग को लिखा माइनस 0.12, उस समय इसके बाद बीच में आपको माइनस लगाना है। और जब एक्सीएल 1 का 3 o'clock का रीडिंग लिखिएगा उस समय एक्सीएल 2 का 9 o'clock का रीडिंग को आपको लिख देना है। ये वाले रीडिंग को नीचे कर देना है। उसके बाद माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है। अब ये रीडिंग को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका जो फाइनल आंसर है 3 o'clock का वो निकल जाएगा। यहाँ पे माइनस और माइनस क्या होगा चेक कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा। तो ये दोनों रीडिंग को आपको प्लस कर देना है दोस्तों। जब ये दोनों रीडिंग को आप प्लस कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.22। बट आपको इसके आगे माइनस लगाना है, इसके आगे क्या लगाना है, माइनस लगाना है। दोनों रीडिंग को आपको प्लस करना है बट इसके आगे आपको माइनस लगाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है, इसलिए आपको रीडिंग के आगे माइनस लगाना है। तो 3 o'clock का रीडिंग क्या आ गया, माइनस 0.22। ठीक है। अब 6 o'clock का रीडिंग को देखेंगे हम लोग। 6 o'clock का रीडिंग को, फाइनल रीडिंग को निकालने के लिए क्या करना है, एक्सेल 1 का 6 o'clock का रीडिंग को लिख लेना है। 6 o'clock का रीडिंग क्या है, माइनस 0.19। ठीक है। जब हम लोग एक्सीएल 1 का 6 o'clock का रीडिंग को देखेंगे उस समय एक्सीएल 2 का हम लोग को क्या करना है, 12 o'clock का रीडिंग को देखना है दोस्तों। तो 12 o'clock का रीडिंग क्या है, यहाँ पे 12 o'clock का रीडिंग है प्लस 0.15। ठीक है। इस तरीके से आपको लिख लेना है। लिखने के बाद फिर इसको कॉपी कर लीजिए नीचे, माइनस 0.19। अब यहाँ पे माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस हो जाता है माइनस। आपको माइनस लगाकर 0.15 लिख लेना है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो आपको ये दोनों रीडिंग जब आप प्लस कीजिएगा तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.34, बट इसके आगे आपको माइनस लगा देना है। तो 6 o'clock का भी फाइनल रीडिंग हम लोग को मिल गया, माइनस 0.34। इस तरीके से 6 o'clock का भी निकल गया। अब हम लोग 9 o'clock का रीडिंग निकालेंगे। 9 o'clock का रीडिंग निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक्सीएल 1 का 9 o'clock का रीडिंग को लिख लेना है, माइनस 0.1 इस तरीके से लिख लेना है। जब आप एक्सीएल 1 का 9 o'clock का रीडिंग लिखिएगा उस समय एक्सीएल 2 का 3 o'clock का रीडिंग को लिखना है। इसको आप लोगों को याद रखना है। एक्सीएल 1 का जो रीडिंग आप निकालिएगा, जैसे कि 9 o'clock का निकाल रहे हैं, तो एक्सीएल 2 का ऑपोजिट का आपको रीडिंग को लिखना है। यहाँ पे माइनस लगाकर हम लोग इसके रीडिंग को लिख लेते हैं, प्लस 0.02। इस तरीके से आप लोगों को लिख लेना है दोस्तों। यहाँ पे आपको फिर से इसको कॉपी कर लीजिए नीचे, 0.1 माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है 0.02। अब माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है। तो दोनों रीडिंग को प्लस कर देना है। जब दोनों रीडिंग को प्लस कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 0.12। आपको सिंपल सा इसके आगे माइनस लगा देना है दोस्तों, क्योंकि दोनों रीडिंग में ही माइनस है। तो आपको यहाँ पे माइनस लगा देना है। तो हम लोग को 9 o'clock का भी रीडिंग मिल गया, माइनस 0.12। इस तरीके से देखिए आपने क्या किया, डबल एक्सीएल को सिंगल एक्सीएल में आसानी से कन्वर्ट कर लिया दोस्तों। यही प्रोसेस होता है डबल एक्सीएल को सिंगल एक्सीएल में कन्वर्ट करने का। अब इसका अगर अलाइनमेंट का आपको फॉर्मूला जानना है, किस तरीके से अलाइनमेंट किया जाता है उसको जानना है, तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है। ऑल अलाइनमेंट वीडियोस के प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, जिससे आप लोगों को सारा अलाइनमेंट का वीडियोस मिल जाएगा और आप सारा अलाइनमेंट के वीडियोस को वॉच करके बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को सिंपल सा प्लेलिस्ट को चेक करना है और प्लेलिस्ट में जाकर ऑल अलाइनमेंट वीडियोस को देखना है दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। देवाशीष जी ने मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और भी कुछ जानना हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं वीडियो बनाने का कोशिश जरूर करूंगा दोस्तों। चैनल में अगर नए थे तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।